सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हुआ ऐलान। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को हुआ जबरदस्त फायदा। चार खिलाड़ियों की हुई बल्ले बल्ले। टीम इंडिया इन दिनों जिम्बाब्वे में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के 3 मैचों के बाद भारतीय टीम ने 2-1 की बढ़त बना ली है, लेकिन इस सीरीज के तीसरे मैच के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। जब भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा मुकाबला खेला जा रहा था, तभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो गया और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को मिला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और अब कौन कौन से खिलाड़ी हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की हुई बल्ले बल्ले। टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है और अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज में आईपीएल के चमकते सितारों को दमखम दिखाने का मौका मिला, जहां ये युवा खिलाड़ी जिम्बाब्वे में जीत का परचम लहरा रहे हैं। वहीं इस सीरीज के तीसरे मैच के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई, जब न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में जहां एक तरफ कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, तो वहीं नए और युवा खिलाड़ियों को एंट्री भी मिली है। खासतौर पर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार पारियां खेलने वाले रचिन रविंद्र को जबरदस्त फायदा हुआ है। पहले की ही तरह इस बार भी ट्रेंट बोल्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं केन विलियमसन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल रिटेनरशिप के लिए 1 साल बाद रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड क्रिकेट से पहला कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया। बोर्ड ने 20 खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि इन 20 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से खेलते हैं। इनमें एक नाम है रचिन रविंद्र का, दूसरे हैं डैरिल मिचेल, तीसरे हैं डेविन कॉनवे और चौथे हैं मिचेल सेंटनर। इन खिलाड़ियों के अलावा जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चलिए उनके नाम भी आपको बताते हैं। इन खिलाड़ियों को मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट: फिन एलन, टॉम ब्लिंडल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेविन कॉनवे, जेकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, विल ओरेरुके, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, बेन सीयर्स, इश सोडी, टिम साउदी और विल यंग। आपको बता दें कि रचिन रविंद्र के इस लिस्ट में शामिल होने की संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी। पिछले साल जब भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें उन्होंने अपनी टीम के लिए कई बेहतरीन पारियां खेली थी। उन्होंने 578 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, रचिन रविंद्र ने फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ माउंट मैंगनूई में 240 रन ठोक दिए थे। उन्हें 2023 के लिए आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने में कामयाब रहे थे। चलिए ये तो बात हो गई उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम बना लिया है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए हैं। उनमें केन विलियमसन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने के नाम आते हैं। फरवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नील वैगनर को भी बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किन किन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और किन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा देखने को मिला।